गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम टू टीएसएल स्कूल। क्लास 7 सब्जेक्ट है आपका हिंदी। हिंदी में पंखुड़ी हिंदी व्याकरण में आज हम पाठ 14 विशेषण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव, पाठ का अध्ययन करेंगे। विशेषण क्या होता है उसके बारे में इस पाठ में अध्ययन करेंगे अपन। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और रंगीन शब्दों को ध्यान दीजिए। भारत विशाल देश है, यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो कई घने जंगल। यहाँ अनेक नदियाँ हैं, कुछ बड़ी नदियाँ हैं तो कुछ छोटी। इस देश में कई खूबसूरत मंदिर हैं, इन्हें प्रसिद्ध राजाओं ने बनवाया था। तो ये बात किसके बारे में हो रही है? भारत देश के बारे में बात हो रही है, उसकी विशेषताएं बताई जा रही है। विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताना, मतलब विशेष रूप से। तो ये अपन भारत देश की बात कर रहे हैं कि वह भारत कैसा है, वहाँ पर पहाड़ कैसे हैं, जंगल कैसे हैं, नदियाँ कैसी हैं, तो उनके विषय में विशेषताएं बताई जा रही है। उपयुक्त अनुच्छेद में रंगीन शब्द संज्ञा की विशेषता। संज्ञा क्या है? भारत। और इसकी विशेषता कौन या गुणों के बारे में बताया जा रहा है। जो रंगीन शब्द दिए जैसे विशाल, ऊंचे ऊंचे, घने, अनेक, बड़ी, छोटी, खूबसूरत, प्रसिद्ध, तो ये सब क्या है? जो संज्ञा है उसकी क्या बता रही है? विशेषता, मतलब गुण बता रहे हैं। अतः ये सभी शब्द विशेषण हैं। सब क्या है? ये विशेषण है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विशेषण जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। अनुच्छेद में विशाल, ऊंचे, घने, अनेक, बड़ी, छोटी, खूबसूरत, प्रसिद्ध शब्दों को विशेषण और देश, पहाड़, जंगल, नदी, मंदिर तथा राजा को विशेष्य कहेंगे। अब परिभाषा है विशेषण की। संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, संख्या आदि बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? एक बार वापस दोहरा रही हूँ। संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, संख्या आदि बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण के भेद, विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहला भेद पढ़ रहे हैं अपन गुणवाचक विशेषण, जिसे क्वालिटिव एडजेक्टिव कहते हैं इंग्लिश में। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, स्वाद, स्पर्श, दशा जैसी विशेषताओं को बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गुणवाचक विशेषण में क्या आएगा? जहाँ किसी भी संज्ञा या सर्वनाम आता है उसके अपन गुण बता रहे हो या उसके बारे में कोई कमी बता रहे हो, मतलब दोष बता रहे हो, उसका आकार बता रहे हो, रंग बता रहे हो, स्वाद बता रहे हो, स्पर्श और दशा, ये सब किस में आएगा? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। जैसे गुण है, सच्चे व्यक्तियों को सभी पसंद करते हैं, तो सच्ची क्या है? सच क्या है? सच्चा मतलब क्या है? गुण। दोष, दुष्ट नौकर को निकाल दिया, तो दुष्ट क्या है? दोष। वो किसके अंतर्गत आएगा? गुणवाचक विशेषण में आएगा। आकार, जैसे भारत विशाल देश है, तो विशाल का मतलब क्या होगा? आकार। रंग, सभी नर्स सफ़ेद कपड़े पहनती है, तो सफ़ेद क्या है? रंग। स्वाद, हमें मीठे आम अच्छे लगते हैं, मीठे क्या है? स्वाद। स्पर्श, नरम पूड़ियाँ दो, मतलब एक छू के देखते हैं, स्पर्श करके देखते हैं तो नरम और सख्त का एहसास होता है। जहाँ स्पर्श आएगा वहाँ पर क्या होएगा? गुणवाचक विशेषण आएगा। दशा, उत्तेजित भीड़ को रोकना कठिन था। उत्तेजित मतलब जो भड़क चुकी थी, भड़कना, तो वहाँ पर क्या हुई? दशा हुई। दशा किस में होएगा? गुणवाचक विशेषण में होगा। सेकंड है आपका संख्यावाचक विशेषण, नंबरेड एडजेक्टिव। जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 लड़के मैदान में खेल रहे हैं, कुछ लोग बगीचे में टहल रहे हैं। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। जहाँ पर अपन जिस संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बता रहे हैं तो वहाँ पर क्या आएगा? संख्यावाचक विशेषण आएंगे। जैसे बताए 5, तो 5 क्या है? संख्यावाचक। और कुछ, ये भी क्या आएगा? संख्यावाचक विशेषण में आएंगे। संख्यावाचक के 2 विशेषण प्रकार के बताएं,
निश्चित और अनिश्चित। निश्चित संख्यावाचक संख्या के निश्चित संख्या बताने वाले विशेषण को निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे 4 लड़के और 2 लड़कियां खेल रहे हैं, तो 4 और 2 ये क्या है? निश्चित, मतलब अपन इसको निश्चित तौर पर बता रहे हैं, ठीक है ना। स्कूल के पुस्तकालय में 30,000 पुस्तक है, तो ये क्या है? निश्चित संख्यावाचक होगा। अनिश्चित संख्यावाचक संज्ञा के अनिश्चित संख्या बताने वाले विशेषण को अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा के कुछ विद्यार्थी शरारती है। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती। अब कुछ में अपन को पता नहीं है, अनुमान नहीं है कि भाई 4 है कि 5 है। जहाँ 4-5 होंगे वहाँ तो निश्चित हो जाएगा। अनिश्चित में जहाँ कुछ या अनेक, तो अनेक में भी एक से अधिक आ गई। कुछ में जैसे 2-4 जने हो गए, तो अनुमान नहीं है अपन को, निश्चित नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा? अनिश्चित संख्यावाचक होगा। तीसरा है आपका परिमाणवाचक विशेषण, क्वांटिटिव एडजेक्टिव। संज्ञा शब्दों को माप तोल या मात्रा का बोध कराने वाले विशेषणों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने 4 किलो आटा खरीदा। पूजा दादी जी के लिए 1 किलो आम ले लाई। जहाँ पर नापतोल आ रहा है, नापतोल विशेषण मतलब संज्ञा शब्दों का नापतोल हो रहा है, मात्रा में हो रहा है, वहाँ पर क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण होगा। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक जैसे कौन सा होता है? संज्ञा सर्वनाम के निश्चित परिमाण को बताने वाले विशेषणों को निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अनु ने 3 मीटर कपड़ा खरीदा। महेंद्र सिंह धोनी रोज 2 लीटर दूध पीते हैं। वही जहाँ पर अपन को ज्ञान है कि भाई इसमें 3 मीटर लगा है, 4 मीटर लगा है या 2 लीटर दिया है, तो ये अनुमान है, तो वहाँ पर क्या होगा? निश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक में संज्ञा के अनिश्चित परिमाण को बताने वाले विशेषणों को अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हमें थोड़े फल रोज खाने चाहिए। अब थोड़े मतलब कोई संख्या के अंदर नहीं है वो, तो कुछ थोड़े ज़्यादा जहाँ होंगे वहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। हमें ज़्यादा चाय नहीं पीनी चाहिए। अब आपका है सार्वभौमिक विशेषण, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जब सर्वनाम शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं तो उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। सामान्यतः ये किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी ओर संकेत करते हैं, इसलिए इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। जहाँ संकेत के द्वारा, इशारों के द्वारा शब्द आएगा, किसके पहले? संज्ञा शब्द से पहले, वहाँ पर क्या होगा? सर्वनामिक विशेषण होगा। यह कलम मेरे पिताजी की है, मतलब कलम को दिखाते हुए कि ये कलम किसकी है? मेरे पिताजी की है, तो संकेत कर रहे हैं अपन, तो वहाँ पर क्या होगा? सर्वनामिक विशेषण होगा। इन पुस्तकों को मेज पर रख दो, मतलब 4-5 बुक पढ़ी है तो अपन उसके अगर संकेत कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि ये 4-5 बुकें इन मतलब जो इन पुस्तकों को आप रख दो, मेज पर रख दो। अब सर्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर। सर्वनामिक विशेषण के बाद निश्चित रूप से किसी संज्ञा या शब्द का प्रयोग होता है, तभी वह सर्वनामिक विशेषण बनता है। यदि सर्वनाम का प्रयोग किसी संज्ञा के बदले हुआ है और उसके बाद किसी संज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं है, तो वह सर्वनाम ही कहलाएगा। जैसे वह लड़का क्यों दौड़ रहा है, वह क्यों भाग रहा है। पहले वाक्य में वह सर्वनामिक विशेषण है, जबकि दूसरे वाक्य में वह क्या है? सर्वनाम है। मतलब वह लड़का क्यों दौड़ रहा है, तो ये क्या होगा? सर्वनामिक, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं? उसकी जगह संकेत कर रहे हैं। और सर्वनाम देखो, वह क्यों भाग रहा है, तो हमें पता है कि वो लड़का है और वो क्यों भाग रहा है, तो वहाँ पर वह क्या होगा? सर्वनाम होगा। आई बात समझ में? अब परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर। संज्ञा शब्द 2 प्रकार के होते हैं, गणनीय जिन्हें गिना जा सकता है, अगणनीय जिन्हें हम गिन नहीं सकते। गणनीय संज्ञा का विशेषण संख्यावाचक होगा और अगणनीय विशेषण का परिणाम परिमाणवाचक होगा। जैसे मेरे घर में 3 कमरे हैं, तो ये क्या होगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। पिताजी ने 2 किलो सेब
खरीदे। ये क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण। आई बात समझ में? प्रविशेषण, विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे ताजमहल बहुत सुंदर इमारत है। ताजमहल क्या है? बहुत सुंदर इमारत है, मतलब विशेषण को की भी विशेषता बता रहे हैं। आई बात समझ में? जैसे ताजमहल क्या है? विशेषण, और इसकी विशेषता बताइए कि ये बहुत सुंदर इमारत है। तो ये क्या है? विशेषण की विशेषता बताने वाले क्या होते हैं? प्रविशेषण होते हैं। दीपक क्या है इसमें? विशेषण, वो गहरे नीले रंग की कमीज पसंद है। तुलना की दृष्टि से प्रविशेषण की 3 अवस्थाएं होती है: मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। पहला है मूल अवस्था। संज्ञा या सर्वनाम की तुलना नहीं होती है। विशेषण विशेष्य की सामान्य विशेषता बताते हैं। जैसे पिताजी अक्सर गर्म पानी पीते हैं। राजू अच्छा लड़का है। मतलब संज्ञा या सर्वनाम की जब तुलना नहीं होती है तो विशेषण और विशेष्य की जो सामान्य विशेषता बताते हैं ना, जैसे पिताजी अक्सर गर्म पानी पीते हैं, तो अक्सर क्या है इसमें? मूल अवस्था, विशेषण है ना। राजू अच्छा लड़का है, ये क्या है? विशेषण से विशेष्य की सामान्य विशेषता बता रहा है। ऐसा सेकंड है आपका उत्तरावस्था। जब 2 विशेषणों की तुलना की जाती है और उनमें से किसी एक को अच्छा या बुरा बताया जाता है, इसके लिए विशेषण से पूर्व, से अधिक, से ज़्यादा या से कम की अपेक्षा आदि जोड़ा जाता है। जैसे गीता सीता से ज़्यादा मेहनती है, जहाँ पर उत्तरावस्था में भाई तुलना की जाती है, कंपैरिजन करते हैं ना अपन, उसका मतलब होता है तुलना करना। राहुल रिंकू की अपेक्षा छोटा है, तो यहाँ पर भी तुलना हो गई है। थर्ड है आपका उत्तम अवस्था। किसी वस्तु या किसी व्यक्ति को सबसे अच्छा या बुरा बताया जाता है। विशेषण से पूर्व सबसे अधिक, सर्वाधिक, आदि जोड़ा जाता है। जैसे गंगा सबसे पवित्र नदी है। अब बताया उत्तम अवस्था के अंदर कि व्यक्ति के अच्छा या बुरा बताया जाता है। विशेषण से पूर्व क्या लगता है इसमें? सबसे अधिक और सर्वाधिक, आदि जोड़ा जाता है। जैसे गंगा सबसे पवित्र नदी है, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। आई बात समझ में कि गंगा जैसे संज्ञा है, इसके बाद में लगाया आपने सबसे पवित्र नदी है, तो सबसे जहाँ लग रहा है वहाँ पर क्या होगी? उत्तम अवस्था। तत्सम संस्कृत से आए शब्द में मूल अवस्था से तर और तम प्रत्यय लगाकर क्रमशः उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था की रचना की जाती है। जैसे मूल अवस्था क्या है? लघु, और उत्तर अवस्था लघुतर, उत्तम अवस्था लघुतम। श्रेष्ठ मूल अवस्था, फिर आपका उत्तरावस्था श्रेष्ठतर, उत्तम अवस्था श्रेष्ठतम, मूल अवस्था न्यून, उत्तरावस्था है आपकी न्यूनतर, उत्तम अवस्था न्यूनतम, मूल अवस्था है आपकी उच्च, उत्तरावस्था आएगी उच्चतर, उत्तम अवस्था होगी उच्चतम। तो ये क्या थी अपनी अब विशेषणों की रचना। हमारी भाषा में ऐसे अनेक शब्द पाए जाते हैं जो अपने मूल रूप में ही विशेषण हैं। जैसे अच्छा, बुरा, लाल, पीला, मोटा, पतला आदि। परंतु ऐसे भी विशेषण शब्द हैं जो दूसरे प्रकार के शब्दों से प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। इसलिए पहले प्रकार के विशेषण शब्दों को मूल विशेषण और दूसरे प्रकार के शब्दों को व्युत्पन्न विशेषण कहते हैं। व्युत्पन्न विशेषण संज्ञा या सर्वनाम, क्रिया और अवयव में प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। नीचे विभिन्न प्रकार के व्युत्पन्न विशेषणों की परिचय दिए जा रहा है, पढ़ते हैं इनको अपन। संज्ञा से बनने वाले विशेषण, जैसे राष्ट्र में ई लगाया अपन तो राष्ट्रीय बन गया। जाति प्लस ई जातीय, स्वर्ग प्लस ई स्वर्गीय, सम्मान प्लस इत सम्मानित, अपमान प्लस इत अपमानित, नियम प्लस इत नियमित, जीव प्लस इत जीवित, नमक प्लस इन नमकीन, कुल प्लस इन कुलीन, ग्राम, जैसे ग्राम के अपन ने पीछे जोड़ दिया इन ग्रामीण, खर्च में अपन ने इला जोड़कर बनाया शब्द तो खर्चीला, विशेषण बन गया क्या? खर्चीला। गर्व में इला जोड़ा गर्वीला, चमक में इला जोड़ा, मतलब पीछे जो प्रत्यय जुड़ रहे हैं ये प्रत्यय हैं। क्या है ये? प्रत्यय हैं जो
मूल शब्द के साथ में भी उत्पन्न कर रहे हैं, जो विशेषण के साथ में जुड़कर बन रहे हैं ये। ऐसे ही चमक प्लस ईला चमकीला, भूख प्लस आ भूखा, प्यार प्लस आ प्यारा, प्यास प्लस आ प्यासा। ऐसे और भी हैं। भूगोल प्लस ई भौगोलिक, दिन प्लस एक दैनिक, अर्थ प्लस एक आर्थिक, परिवार प्लस एक पारिवारिक, रक्त प्लस एक रक्तिम, बंग प्लस इम बंकिम, स्वर्ण प्लस इम स्वर्णिम, चचेरा, मामेरा, फुफेरा, पंकिल, पंख के साथ में इल अपन प्रत्यय जोड़ रहे हैं तो क्या बन जाएगा पंकिल। जटा प्लस इल जटिल, धूम प्लस इल धूमिल, योग प्लस इल योगी, योग प्लस ई योगी, रोग प्लस ई रोगी, सुख प्लस ई सुखी। तो ये क्या बन रहे हैं विशेषण से प्रत्यय के साथ जोड़कर। ऐसे क्रिया शब्दों से बनने वाले विशेषण है टिकना प्लस ऊ टिकाऊ, पढ़ना प्लस आकू पढ़ाकू, बेचना प्लस आऊ बिकाऊ, खेलना प्लस आड़ी खिलाड़ी। ऐसे सर्वनाम शब्दों से बनने वाले विशेषण है हम प्लस सा हमसा, मैं प्लस सा मुझसा, तुम प्लस सा तुमसा, वह प्लस सा उनसा। ये सब क्या है विशेषण। अव्यय शब्दों से बनने वाले शब्द हैं भीतर प्लस ई भीतरी, आग प्लस ला अगे आगला अगला, भार प्लस ई भारी, नीच प्लस ला निचला। तो ये सब क्या है विशेषण शब्दों से जो बने अपने विशेषण बने। तो आज हमने विशेषण पाठ का अध्ययन किया है कि किस प्रकार से विशेषण होते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष संख्या आदि बताने वाले शब्द क्या होते हैं विशेषण होते हैं। वो कितने प्रकार के होते हैं 4 प्रकार के होते हैं गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक में क्या बताया था गुण दोष आकार रंग स्वाद स्पर्श दशा। संख्यावाचक में संख्या आती है, ये भी 2 प्रकार की निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या। परिमाणवाचक में माप तोल की जाती है, इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं निश्चित और अनिश्चित। ऐसे सर्वनामिक में क्या होता है सर्वनाम शब्द विशेषण का काम करे तो सर्वनामिक कहते हैं और इस संज्ञा से पहले आकर लगते हैं संकेत की ओर इशारा करते हैं। धन्यवाद।